अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज अपर पहन के आए हैं जी, क्योंकि आई नीडेड सम मोर पॉकेट्स फॉर दिस बीच। अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में आपका वेलकम है। और आज के अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में है iQOO Z10 टर्बो प्रो। ठीक है, नियो 10 का ही भाई है एक किस्म का। स्पेसिफिकेशन मिलती जुलती हैं। जल्दी से स्पेसिफिकेशंस का कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशंस शेयर कर देता हूँ जो मोटी मोटी हैं। 7000 mAh की बैटरी, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, 144 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले विच इज़ फेयरली ब्राइट और अच्छा खासा जाहिर सी बात है परफॉर्म करता है। गेमिंग सर जी ये 90 FPS की देता है। 120 FPS iQOO Neo 10 में इनेबल हो चुकी है आफ्टर द लेटेस्ट अपडेट। iQOO Neo 10 120 FPS की गेमिंग देता है और जाहिर सी बात है लेटेस्ट अपडेट के बाद वो इनेबल हुई है, पहले नहीं थी। तो ये भी Z10 टर्बो अपडेट का वेट कर रहा है। अभी तक इस फ़ोन के अंदर 90 FPS की गेमिंग चल रही है। ठीक हो गया। कैमरास की बात करें तो फ्रंट पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और बैक पे मिल जाता है मेन सेंसर जो है वो 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX सेंसर, जो कि फेयरली बड़ा अच्छा खासा परफॉर्म करता है। दूसरा सेंसर अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, तीसरा सेंसर यहाँ मिल जाता है सर जी कलर स्पेक्ट्रम सेंसर, बेटर सेल्फीज़ के लिए, बेटर कलर रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। एक और चीज़ जो मैं iQOO के रिव्यू में ऐड करना भूल गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके डिस्प्ले 144 हर्ट्ज़ था, मैंने 120 बोल दिया था। उसका डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज़ है और इसका डिस्प्ले भी 144 हर्ट्ज़ है। ठीक है, बड़ी बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एनीवेज जो भूल मैं गया हूँ वो iQOO के रिव्यू में था कि iQOO की वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ दोस्तों के साथ जाता हूँ वैसे गैदरिंग के लिए, चलने फिरने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे मैं iQOO Neo 10 के साथ पोर्ट्रेट शॉट्स लेता हूँ। ठीक है, जो कि अमेजिंगली गुड। ठीक है, इतनी शानदार उनकी क्वालिटी थी कि मैं बता नहीं सकता। एज डिटेक्शन परफेक्ट और एक टेलीफोटो लेंस ना होने के बावजूद भी इतना अच्छा परफॉर्म करता था वो। तो ये आज मैं लाया हूँ और होपफुली इसके साथ मैं पिक्चर्स उतारूँगा और इसके साथ पिक्चर जो उतारूँगा वो आपके साथ शेयर भी करूँगा। उसकी पिक्चर्स मुझसे डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाया रिव्यू के अंदर एडिटिंग के दौरान। ठीक है, तो बड़ी अच्छी इनके अंदर पोर्ट्रेट शॉट्स आ जाती हैं क्योंकि AI के ज़रिए बेसिकली जो शॉट आता है, फ़ोटो जब उतरती है उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। फ़ोन के अंदर जो नज़र आ रहा होता है कि प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद पिक्चर की क्वालिटी को बड़ा बेहतर कर देता है ये फ़ोन। तो सर जी Z10 टर्बो प्रो अवेलेबल है। कलर्स की बात करें, ऑरेंज कलर एक आधा पीस ही है इसमें, वाइट कलर ज़्यादा अवेलेबल है, छोटी सी क्वांटिटी है। और प्राइस की बात करें 80,000 रुपये का मिल जाएगा। iQOO Neo 10 की प्राइस कम है सर जी। iQOO Neo 10 की प्राइस 76,000 है, इसकी प्राइस है 80,000 रुपये। 76,000 वाला जो फ़ोन है वो 120 FPS शो करता है। मुझे नहीं पता वो सस्ता क्यों और ये महंगा क्यों है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। हालांकि iQOO Neo 10 जो है वो 120 FPS की गेम अनलॉक होने के बाद वो ज़्यादा महंगा कर दिया है लोगों ने, लेकिन 76,000 का आपको iQOO Neo 10 मिल जाएगा। उसका टैक्स 30,000 रुपये है। ये मिल जाएगा आपको iQOO Z10 टर्बो प्रो 12GB 256GB वाला, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 है इसके अंदर। ठीक है, और फिलहाल 90 FPS की गेमिंग देता है। 120 FPS इसमें भी अनलॉक हो जाएगी फॉर श्योर, क्योंकि V1 इस पर काम शुरू कर दिया है और अपडेट्स के बाद ये मामला रिजॉल्व हो रहा है। क्योंकि ये बनता नहीं है कि 144 हर्ट्ज़ का पैनल है और उसमें 120 FPS की गेमिंग नहीं चलती। एनीवेज वो अपडेट आ जाएगी, वो चल जाएगी। इसका जो PTA टैक्स है 33,000 इस फ़ोन का PTA टैक्स है 33,000। तो 80,000 और जमा 33,000 कर लें तो 110 से ऊपर ही ये फ़ोन आपको कॉस्ट करने वाला है। लेकिन बड़ी शानदार चीज़ है, बड़ा खूबसूरत फ़ोन है और जाहिर सी बात है प्रो यूज़र्स के लिए चाइनीज़ रोम इसके अंदर मिल जाती है। ब्लोटवेयर जो ऐप्स हैं वो आप डिलीट कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं और अपने तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बैंकिंग ऐप्स इसके अंदर सारी चलती हैं सर जी। बैंकिंग ऐप्स, जैज़ कैश, ईजी पैसा, गूगल मैप्स, हर चीज़ जो है वो प्रॉपर चलती है। बस इसमें ऐप डिफ़ॉल्ट आपने सेट कर लेने हैं। जो क्रोम है फॉर एग्जाम्पल, उसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर लेना है। बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको आपने ग्लोबल वेरिएंट्स के मुताबिक करके उनको ऐप डिफ़ॉल्ट में सेट कर लेना है। बैटरी मैनेजमेंट में जाके आपने अलाउ भी कर देना है उन चीज़ों को जो बैंकिंग ऐप्स वगैरह नहीं चल रही। या गूगल मैप्स अगर फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन का डिले आता है, इनमें व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन का डिले आता है, उसको भी आपने बैटरी मैनेजमेंट में जाके वहाँ पर जाके अलाउ कर देना है व्हाट्सएप को। ये जितनी भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन देती हैं उनको आपने अलाउ कर देना है, तो जो आपका नोटिफिकेशन डिले का इशू वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये सिर्फ प्रो यूज़र्स के लिए, जो बिगिनर्स हैं। खूबसूरत है जाहिर सी बात है, लेकिन बिगिनर्स को ये रिकमेंडेड नहीं है। फुल मार्क्स है, बड़ा अच्छा खासा फ़ोन है, बड़ा प्यारा फ़ोन है। सेल्फ़ी की जो इसकी कैमरा की क्वालिटी होगी, मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी कुछ सेल्फ़ीज़ लूँ मैं
और इसी वीडियो में डाल दूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि iQOO Neo 10 की भी सेल्फीज़ बड़ी अच्छी थी और पोर्ट्रेट शॉट्स बड़ी शानदार लेता है वो वाला फ़ोन भी। तो iQOO Z10 टर्बो प्रो प्राइसेस में दोबारा रिपीट कर दूँ, 80,000 रुपये का फ़ोन और 12 GB 256 GB और 33,000 रुपये इस फ़ोन का PT टैक्स, ID कार्ड पे, पासपोर्ट पे 20% डिस्काउंट होगा। iQOO Neo 10 की प्राइस रिपीट कर दूँ, 76,000 का iQOO Neo 10 मिल जाएगा 12 GB 256 GB। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पेपर किट्स हैं सर जी, ठीक है। पेपर किट्स और दूसरी चीज़ों में मैं फ़र्क बड़ा वाज़े बयान कर चुका हूँ कि पेपर किट सर जी बॉक्स से निकला हुआ फ़ोन होता है, 0 टाइम चार्ज वाला और 100% बैटरी हेल्थ वाला। इसमें रिपेयरिंग की रेशियो 0 होती है क्योंकि डब्बे से खुद फ़ोन निकाल के भेजे जाते हैं, ठीक है। सीलों वाला स्टॉक जो होता है, जिसके ऊपर इधर करके या नीचे करके जो सीलें लगी होती हैं चाइनीज़, वो सर जी यूज़ स्टॉक होता है। वो 4 से 5 हज़ार रुपये इससे सस्ता होता है, ठीक है। उसकी बैटरी हेल्थ भी डिग्रेडेड होती है और थोड़ा बहुत यूज़ भी हुआ होता है, लेकिन ये इतने यूज़ नहीं होते। वो फ़ोन भी आप ले सकते हैं, आपको वो फ़ोन भी मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन बात यही है कि क्वालिटी में जो डिफरेंस है वो बताना बनता है। सीलों वाला जो स्टॉक है वो 4 से 5 हज़ार रुपये सस्ता होता है क्योंकि वो यूज़ होता है वो एक ही जगह से नहीं मिलता। जैसे ये वाला स्टॉक है पेपर किट्स, वो एक ही जगह से आप 100, 200, 400 पीस उठा सकते हैं, लेकिन जो सीलों वाला स्टॉक है वो एक, 2, 3 वेंडर से इकट्ठे करने पड़ते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे हालोड में आपको काउंटर्स मिलते हैं, शॉप्स मिलती हैं, वैसे ही चाइना की शेंजन मार्केट में वहाँ पर भी आपको काउंटर्स और शॉप्स मिल जाती हैं। एक, 2 पीस इकट्ठे करने पड़ते हैं। सीलों वाला जो स्टॉक होता है वो रिलेटिवली सस्ता मिल जाता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। कबाहत कोई नहीं है, वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें रिपेयर की थोड़ी बहुत रेशो होती है, वो भी आपने देखना है। इसमें रिपेयर की रेशो 0 होती है, ठीक है। लेकिन वो लेने में भी, सीलों वाला स्टॉक लेने में भी कबाहत नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वो 2 साल पुराना मॉडल हो, 2 साल से ज़्यादा पुराना मॉडल हो गया। जैसे H2V है, उसमें रिफर्बिश की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो आपने चेक कर लेना। नया रेलिवेंट जो मॉडल है वो सीलों वाला हो, उसमें कबाहत कोई नहीं है, वो सस्ता मिलेगा, वो आपने ले लेना है। तो Z10 टर्बो प्रो की वीडियो यहीं तक थी। कोई चीज़ रह गई हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, कादरी फ़ोन पर अवेलेबल है, उनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है सर जी, मुझसे रब्ता कर ले। उनका एड्रेस और उनका जो फ़ोन नंबर है वो चल रहा है। और यहाँ पर इंपोर्टर के जो SOPs हैं वो मैं डिस्कस कर दूँ। लोकल बाइंग हम नहीं करते सर जी। आप अगर कहेंगे कि हमारा ये फ़ोन है, ये लेके ये वाला फ़ोन दे दो, वो पॉसिबल नहीं होता। इंपोर्टर लोकल बाइंग नहीं करते। ये वाला फ़ोन भी अगर नहीं लिया और आपने कहा कि 2 माह बाद मैंने बेचना है आपको ही, तो वो भी हम नहीं खरीदते। लोकल बाइंग इंपोर्टर कोई भी नहीं करता, लोकल बाइंग बिल्कुल 0 होती है हमारे हिसाब में, ठीक है। और अगर तो आप बिगिनर हैं तो काइंडली इन चीज़ों को अवॉइड करें, इस मार्केट को भी अवॉइड करें। बिगिनर हैं तो बॉक्स पैक फ़ोन खरीद लें, या आप खरीद लें कोई बड़े ट्रस्टेड सोर्स से, HF स्मार्टफोन से खरीद लें जो लोकल बाइंग भी करते हैं। IT मोबाइल से खरीद लें जो लोकल बाइंग भी करते हैं, जो आपको बेहतर तरीके से असिस्ट कर लेते हैं। हमें तभी रीच करें जब आप प्रो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जब ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर चुके हैं, ऐसी चीज़ों का आपको आइडिया, तभी हमें रीच करें। वरना आप किसी रिटेलर से लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।